हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से आंसर की आई है तब से सबका एक ही सवाल है कि क्या आंसर की के बाद नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं। और ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 1 नंबर से रुका है, किसी का 2 नंबर से रुका है। और आपको ये पता है कि ये 1 नंबर 2 नंबर इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप जनरल से हो, अगर आपके 89 आए हैं और बस 1 नंबर आ जाएगा तो आप जो है किसी भी वैकेंसी में बैठ सकते हो। वहीं दूसरी दूसरी तरफ SC ST OBC या जो PH कैंडिडेट हैं उनका 82 होना चाहिए, 82। और अगर उनके 81 है तो भी वो ऑब्वियस सी बातें नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए 1 और 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सभी के कल से इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि प्लीज़ बता दो क्या नॉर्मलाइजेशन लगता है या नहीं लगता है। बहुत सारे डाउट्स थे, सारा नोट किया है मैंने। छोटी सी वीडियो है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से इन्फॉर्मेशन मैं ऑथेंटिक ही देती हूँ, जो कि आपको पता ही है। दूसरी चीज़, रिजल्ट को लेकर बहुत जल्द मैं आपको डेट बताने वाली हूँ कि किस दिन आपको अपना रिजल्ट जो है आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन ये था कि मान लो जिसका 90 है उनका ये क्वेश्चन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट के बाद हमारा नंबर ही घट जाए। सच में ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। देखो, पिछली बार के बेस पे मैं आपको बताने वाली हूँ जो भी चीज़ें उस टाइम पे हुई थी। सबसे पहले देखो, अगर आपने एकदम सही तरीके से आंसर मैच किया है और 9 नंबर वाले ऑप्शन को भी काउंट करके मिलाया है तो आपके नंबर उतने ही रहेंगे। ठीक है, नंबर घटता नहीं है। और अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो इसमें मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि पिछली बार जो है नहीं हुआ था नॉर्मलाइजेशन, बट इस बार सीटेट ने बहुत सी चीज़ें चेंज की हैं। जैसा कि आपका आंसर की भी कितना जल्दी आ चुका है, इवन आंसर की में भी बहुत सारी चेंजेस की हैं। तो इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो अगर उनको सच में लगेगा कि हाँ ये शिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा टफ थी, देन वो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो करेंगे। बट अगर उनके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के हिसाब से नहीं चलता है, आपको अगर लगेगा कि आपका टफ है तो वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं देखेंगे कि हाँ इस दिन का शिफ्ट जो है ज़्यादा टफ था कंपेयर टू दूसरे शिफ्ट, तो आपके जो रिजल्ट में है आपका नंबर 1 से 2 नंबर बढ़ सकता है। बट वो रिजल्ट पे ही पता चलेगा। दूसरी चीज़ की 1 या 2 नंबर जो बढ़ने का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पिछली बार क्या हुआ था ना कि नॉर्मलाइजेशन तो हुआ नहीं था, मेरे नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे। बट यस, जो आंसर की जो आती है उसमें चैलेंज करते हैं, जैसे कि इस बार भी बहुत से बच्चे जो हैं वो चैलेंज कर रहे हैं। तो आपको पता है क्या हुआ था कि जैसे ही रिजल्ट आया तो हमारे नंबर सेम उतने ही थे। बट रिजल्ट आने के बाद कुछ आई थिंक 10 से 15 दिन के बाद से दोबारा से नोटिस आती है जो CTET.nic.in पे कि कुछ लोगों के नंबर जो हैं आप दोबारा से अपने चेक कर लो, नंबर बढ़े हैं। अब वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो आंसर पे जो चैलेंज किया था जिस भी बच्चे ने, तो वो चैलेंज जो है एक्सेप्ट हो गया था। ठीक है, रिजल्ट के बाद आया था। आप सोचो, रिजल्ट आने के बाद से दोबारा से सब लोग अपना रिजल्ट चेक करते हैं। उसमें से कुछ लोगों के 1 नंबर बढ़े हुए थे, कुछ लोगों के नहीं बढ़े थे। अब ये कुछ लोगों के क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि आप सोचो कि आप जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो, एक तो 1 महीने का इनका प्रोसेस चलता है। जिस शिफ्ट में गलती थी उस शिफ्ट के आंसर को चैलेंज किया था, तो उस शिफ्ट के सारे बच्चों का नंबर बढ़ा दिया गया था। अब जिस शिफ्ट में कोई दिक्कत ही नहीं थी उनका नंबर नहीं बढ़ा। और हाँ, एक चीज़ और है, जो लोग चैलेंज करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि केवल उसी एक पर्सन का बढ़ेगा, सभी के नंबर बढ़ते हैं। मान लो आपका पेपर है 27 को, 27 वाले भी दिन कोई दिक्कत थी, चैलेंज किया गया, तो 27 के दिन जिसका भी पेपर था सभी को नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट के बाद भी नंबर बढ़े हैं, तो ऐसा हुआ था, इस बार भी हो सकता है। चैलेंज तो हो ही रहा है। अब देखते हैं कि चैलेंज सीटेट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो 1 या 2 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। और अगर नॉर्मलाइजेशन भी लगा तो भी आपको ही फायदा है। इतना याद रखो कि नंबर घटता नहीं है, बढ़ भले से जाए। पिछली बार भी नंबर किसी का घटा नहीं था, सबके नंबर बढ़े ही थे और कुछ लोगों के नंबर एज इट इज थे। तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आंसर की से रिलेटेड वो भी बता देना। और बहुत जल्द रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, चाहे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।